हेलो एवरीवन। आज पश्चिमी घाट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता 2012 में प्राप्त हुआ। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर सकते हैं कि इसे 2012 में यूनेस्को के वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। अब कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी पश्चिमी घाट, ये मध्य पश्चिमी घाट, ये डिवीजन है, और ये दक्षिणी पश्चिमी घाट। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं कि कुछ पश्चिमी घाट के जो क्लासिफिकेशन है उसके विषय में जानते हैं। तो पश्चिमी घाट देखिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि स्थानीय प्रजातियां नीलगिरी तहर और शेर पुंज मकाक। महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व में आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट में बायोस्फीयर रिजर्व, तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमाला और नीलगिरी। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो साइलेंट वैली, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड, मेदुमलाई और नागरहॉल। कोशिश करिए कि रिपीट करके इसको याद करने की कोशिश करिए। बायोस्फीयर रिजर्व में पूछेगा तो अगस्त्यमाला और नीलगिरी। राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो साइलेंट वैली, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड, मिर्दुमलाई और नागरहॉल। बाघ अभयारण्य इसमें 2 हैं, कलकड़, मुंडनथुरई और पेरियार। अब इसके कुछ प्रमुख दर्रे, तो थालघाट दर्रा जो बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ये तीनों तो हमेशा ही याद रहता है और क्रम भी यही। उसके बाद कुछ नए दर्रे हैं, अंबा घाट दर्रा, नाने घाट दर्रा और अम्बोली दर्रा। तो मुख्य रूप से इसमें याद करने का थालघाट, भोरघाट, पालघाट और अम्बोली दर्रा। अब कुछ जो पश्चिमी घाट के महत्व हैं उसके विषय में, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। उसके बाद कार्बन पृथक्कीकरण हर साल 4 एमटी कार्बन को निष्प्रभावी बनाता है। निष्प्रभावी का मतलब है कि जो कार्बन उत्सर्जन जो हमारे वाहनों से हो रही है उसे निष्प्रभावी बनाता है। जैव विविधता के 8 वैश्विक सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। लोहा, मैंगनीज और बक्साइट अयस्कों, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची इलायची पहाड़ियां हैं यहाँ, पायल पाम और रबर से समृद्ध है। सर्वाधिक आदिवासी आबादी इधर पाया जाता है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल, ये इसकी विशेषताएं हैं, महत्व। अब पश्चिमी घाट का जो बेसिक चीज था वो क्लियर हो गया। अब देखिए, इसका दूसरा नाम सह्याद्री भी बोला जाता है। उसके बाद पर्वत के प्रकार के बारे में विविध दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बनने वाले ये ब्रह्मसोत पर्वत है। वास्तव में यह पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार का ब्रह्मसोत कगार या किनारा है। अब प्रमुख चट्टानें जो यहाँ पाई जाती हैं, बोसाल्ट, ग्रेनाइट, नीस, खोंडालाइट, कायंत्रित नीस, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लौह अयस्क वगैरह यहाँ पाए जाते हैं। भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सतपुड़ा उत्तर में, तमिलनाडु के अंत तक, कन्याकुमारी दक्षिण में। पर्वत श्रृंखला इसमें नीलगिरी पर्वतमाला, सेवराई पहाड़ियाँ, तिरुमाला श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी, ये मैक्सिमम आपके एग्जाम्स का हमेशा से ये पुराना क्वेश्चन है। सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो अनाईमुड़ी या अनामुड़ी। अब बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर, ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार, भरतपुझा, नेत्रावती, शरावती, मांडोवी। और पूर्व की ओर बहने वाली तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती और काबिनी। तो इसमें कुछ याद करने लायक नदियां हैं, जैसे पूर्व की ओर बहने वाली तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा। मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती, कब है, उसके बाद काबिनी। पश्चिम की ओर बहने वाली तो पेरियार, भरतपुझा, नेत्रावती,
शरावती और मांडोवी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पश्चिमी घाट से आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचाया जाए। तो आगे इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रोत्साहित करिए कि मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।